Hello students, welcome back in fourth session of life processes. Today we are going to talk about respiration. This is a very important concept of life processes. So let's start with the concept. Students, respiration क्या है? Respiration अगर मैं simply देखूं या फिर आप simply बोलें respiration मैम breathing है. But students, respiration is not only breathing. It contains two processes. Respiration contains two processes. Number one, physical process, and number two, biochemical process. So it contains two processes. It is not exactly breathing, but it contains two processes, which is physical process and biochemical process. And physical process is exactly breathing. जो ब्रीदिंग आता है वो एक फर्दर पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन का, यानी कि ब्रीदिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. इसके साथ साथ भी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. अब वो बायोकेमिकल प्रोसेस में होता क्या है? अब हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो फूड हमने खाया, हमने फूड को क्या किया, इनटेक किया. तो फूड इनटेक करने के बाद फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, राइट. अगर फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो हम क्या कहते हैं, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो यही जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस. तो पढ़ते हैं अब हम एग्जैक्टली रेस्पिरेशन क्या है. पहले देख लेते हैं ब्रीदिंग क्या है. ब्रीदिंग हमें पता है, ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes in oxygen and release CO2. तो breathing क्या है? Breathing is a biophysical process which involves inhaling and exhaling of air through lungs. ये कहाँ से होती है स्टूडेंट्स? लंग्स के थ्रू होती है ब्रीदिंग. सांस कहाँ से लेते हैं हम? लंग्स से लेते हैं. और बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, अभी मैंने बताया कि एनर्जी मिलती है जो ब्रेक डाउन होने पर ग्लूकोज के, विच इज फर्दर यूज बाय सेल्स इन वेरियस फंक्शन, और वो एनर्जी यूज कर ली जाती है वेरियस फंक्शंस के अंदर. तो एग्जैक्टली रेस्पिरेशन क्या हुआ? Respiration is a process in which glucose is broke down with the help of oxygen. जो ऑक्सीजन की हेल्प में ब्रोक डाउन होता है ग्लूकोज का, एंड एनर्जी इज रिलीज along with प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, पर किसके साथ? CO2 और वाटर के साथ. तो ये है एग्जैक्टली रेस्पिरेशन. अब हम देखेंगे, जहाँ हमने बात की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कि रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रोक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का भी डिफरेंट रहता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या वहाँ पर एब्सेंस है या लैक ऑफ ऑक्सीजन है. तो यानी कि डिफरेंट पाथवेज हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं. तो जो रेस्पिरेशन होता है इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं. फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है, वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है. जैसे ह्यूमन बींग, हमारे अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. एनिमल्स के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, राइट. अब बारी आती है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मान लो ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं. ईस्ट क्या है? ईस्ट के अंदर क्या ऑक्सीजन तो नहीं होती है वहाँ पर. तो ऐसे प्रोसेस रेस्पिरेशन के जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ. तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि रेस्पिरेशन है क्या? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे स्टूडेंट सेल के अंदर होता है. साइटोप्लाज्म बोल रहा है कि जो ये ब्रेकडाउन चल रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो सेल के अंदर होता है. इसीलिए स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है. 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि ये किस में होता है? सेल में होता है. तो स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, तो ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में. अब स्टूडेंट, जो ब्रेकडाउन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस, राइट. तो जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें? पायरुविक एसिड में, या फिर पायरुवेट हम कहेंगे इसको. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके होते हैं. अब मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद रखना है कि कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है, राइट। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो इसने कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, अब स्टूडेंट्स ये एनर्जी की भी हम बात पढ़ेंगे कि ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। मैं आपको ये थोड़ी देर में बताऊंगी कि एटीपी का थोड़ा डिटेल समझाऊंगी कि एटीपी एक्चुअली है क्या। तो जो ये एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में अभी इस टॉपिक के बाद। तो हमने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें मिल गई। तो ये था हमारा ह्यूमन बीइंग जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हुआ। अब बारी आई कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे कि मैम हम तो ऑक्सीजन पूरी लेते हैं, तो फिर क्यों आता है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में तब आता है जब स्टूडेंट्स हम वर्कआउट करते हैं या फिर हम रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। यानी कि वहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम फास्ट क्या करते हैं? ब्रीदिंग लेते हैं, तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये कहाँ होता है? ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो प्रोड्यूस क्या करता है? ये ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर एनर्जी थोड़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और साथ में मिलता है लैक्टिक एसिड। अब स्टूडेंट्स जो ये लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब ये मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो हमें क्या क्रैम्पिंग जैसी, आपने देखा होगा जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है? हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, मतलब दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं? गर्म पानी से उसको सिकाई करते हैं। और क्या होता है कि ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है मसल्स में वो क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए, और हमें क्या मिल जाए? आराम मिले जो क्रैम्पिंग है उससे। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वो क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है, और लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है? क्रैम्पिंग होती है, राइट। और ये कहाँ हो रहा था? मसल सेल्स में। अब बारी आती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ग्लूकोज होता है इसका, और जब वो ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्रिएट करता है इथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इथेनॉल और CO2 जो रिलीज होती है, आपने देखा होगा कि ईस्ट के अंदर जो बैटर होता है, आप जैसे ब्रेड होता है और या फिर इडली का बैटर होता है, उसमें क्या होता है? ईस्ट फर्मेंटेशन हम करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसमें इथेनॉल CO2 प्रोड्यूस होता है, तभी वो स्पॉन्जी हो जाता है, मतलब फूला फूला सा हो जाता है बैटर। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और रिलीज क्या होता है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अब स्टूडेंट्स जो ये प्रोसेस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस कैटेगरी में आता है? एरोबिक कैटेगरी में। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला है वो किस कैटेगरी में आता है? एनारोबिक कैटेगरी में, राइट। तो हमने क्योंकि अभी दो टाइप पढ़े ना, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ग्लूकोज ने सबसे पहले कन्वर्ट हुआ 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन में, पायरुवेट में। पायरुवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के होता है, वहाँ पे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म की। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में, क्रैम्प्स का मैंने एग्जांपल दिया, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। फिर ईस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ब्रेड्स हो गए या फिर इडली बैटर हो गया, ये सब प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। अब स्टूडेंट्स मैंने बात की थी एटीपी, यानी कि ये जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म की। अब पढ़ लेते हैं एटीपी है क्या एग्जैक्टली। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, ATP। और ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने बताया कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एनर्जी होती है? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है वो कहाँ होती है? एनर्जी जो स्टोर हो जाती है वो कहाँ होती है? ATP।
तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम एटीपी से एनर्जी लेते हैं और फर्दर जो भी हमारे सेलुलर प्रोसेस है उनको करते हैं। तो एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल found in the cells of all living things, and ATP capture chemical energy and obtained from breakdown of food molecule। कैसे मिलता है हमें? जब हमारा फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तभी तो एनर्जी मिलती है। एंड रिलीज इट टू फ्यूल, और ये रिलीज कर देता है एज अ फ्यूल किसके प्रोसेस में? सेल्यूलर प्रोसेस के अंदर। तो ये था हमारा एटीपी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? एरोबिक एनारोबिक टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े, और हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, कौन कौन से प्रोसेस है, बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें डिफरेंस आ जाए एरोबिक और एनारोबिक में, और नॉर्मली ये डिफरेंस आता ही आता है, तो हम क्या लिखेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या होती है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पे एरोबिक के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट में होते हैं, और यहाँ पर एनारोबिक में एटीपी मॉलिक्यूल कम अमाउंट में होते हैं। और एरोबिक में होता है टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का, और एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कंप्लीटली नहीं होता वो। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट मिलते हैं एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं किसमें? एनारोबिक में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अभी मैं आपको एक सेकंड पार्ट समझाऊंगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।